Today we are going to revise the first chapter of chemistry class 10, chemical reactions and equations. इस चैप्टर में हम लोग केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज पढ़ चुके हैं। फिजिकल चेंज क्या होता है? ऐसा चेंज जिसमें न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, और जो फिजिकल चेंज होता है वो इरिवर्सिबल होता है। इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली केमिकल चेंज के बारे में पढ़ चुके हैं। केमिकल चेंज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, कुछ केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, गैस का प्रोडक्शन होता है, गैस का इवोल्यूशन होता है। जैसे हम लोग मेटल की रिएक्शन डाइल्यूट एसिड से कराते हैं, जैसे जिंक की रिएक्शन डाइल्यूट HCl से करेंगे अगर, क्या बन जाता है, ZnCl2 बन जाता है, प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। यहाँ पे इस रिएक्शन में क्या होता है, मेटल की रिएक्शन एसिड्स कराते हैं तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस, यहाँ गैस का इवोल्यूशन होता है। इसी तरह से कुछ रिएक्शन होती है जिसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। कम से कम एक एग्जाम्पल हम लोग रेडी रखेंगे। नेक्स्ट, चेंज इन कलर, कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जिसमें कलर का क्या होता है, चेंज होता है। जैसे मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन प्रेजेंस में बर्न करते हैं, या कापर को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं, क्या बनता है, कापर ऑक्साइड, उसका कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट की रिएक्शन हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, चेंज हो जाता है। या इसी रिएक्शन में जिंक और जब HCl को रिएक्ट कराते हैं तो साल्ट बनता है, जिंक क्लोराइड, H2 गैस बनती है, और जब सोल्यूशन होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा जो फ्लास्क होता है हीट हो जाता है। यहाँ भी हीट का प्रोडक्शन होता है, टेम्परेचर बढ़ता है। तो कुछ रिएक्शन होती है जिसमें हम टेम्परेचर देते हैं तब रिएक्शन होती है, और कुछ रिएक्शन होती है कि आफ्टर रिएक्शन हीट प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट क्या है, चेंज इन स्टेट। स्टेट का चेंज होना क्या है, जो हमारा रिएक्टेंट है, हम रिएक्टेंट प्रोडक्ट पढ़ चुके हैं। रिएक्टेंट से आफ्टर रिएक्शन क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। तो रिएक्टेंट का स्टेट कुछ और हो सकता है रिएक्टेंट सॉलिड स्टेट में हो, और जो प्रोडक्ट बनाओ किस में आ जाए, गैसियस स्टेट में आ जाए, या फिर लिक्विड स्टेट में आ जाए। इस तरह से जैसे हम लोग कैंडल वैक्स होता है, मोम होता है, उसको हम जलाते हैं तो किस में चेंज हो जाता है, लिक्विड और गैस में चेंज हो जाता है। इस तरह से ये सभी रिएक्शन की क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। इस चैप्टर में हम लोग टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ चुके हैं। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, कौन कौन सी रिएक्शन हम लोग पढ़े हैं यहाँ पे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। फर्स्ट क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में टू और मोर देन टू रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे सिंपल एग्जांपल हम लोग लेते हैं, मैग्नीशियम Mg लेते हैं, और मैग्नीशियम की रिएक्शन किससे कराते हैं, ऑक्सीजन से कराते हैं, तो क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्सीजन दो रिएक्टेंट हैं, और प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है, सिंगल है। इसी तरह से हाइड्रोजन वाटर की रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, सिंगल प्रोडक्ट। तो दो रिएक्शन इन व्हिच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट अगर मिलके एक, मतलब प्रोडक्ट साइड में एक सिंगल प्रोडक्ट होना चाहिए, सिंगल सब्सटेंस होना चाहिए, तो रिएक्शन कौन सी होगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो अगर बहुत सारी रिएक्शन गिवन है और प्रोडक्ट साइड में एक ही सब्सटेंस है, ये भी एक ही कंपोनेंट है, तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का क्या है, जस्ट अपोजिट होता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है,
Those reaction in which a compound split up into two or more simpler substance are known as decomposition reaction. Next reaction क्या है? Decomposition reaction. Second क्या है? Decomposition reaction. यहाँ पे decomposition क्या है? कॉम्बिनेशन में क्या था, दो या दो से अधिक मिलकर सिंगल प्रोडक्ट बनाते थे। यहाँ पे एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक होके स्प्लिट होके टू और मोर देन टू सब्सटेंस में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है उसको हम क्या करते हैं, अगर हीट करते हैं, ये हीट करते हैं, हीट करने पे किस में चेंज हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड में चेंज हो जाता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी प्रोड्यूस होती है। यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में एक ही कंपाउंड है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में दो कंपाउंड है, दो सब्सटेंस, इसलिए रिएक्शन कौन सी है, डिकम्पोजिशन। दो या दो से अधिक सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो सकता है। जैसे फेरस सल्फेट को हम लोग हीट करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनती है, सल्फर ट्राई ऑक्साइड बनती है। तो यहाँ पे एक ही सब्सटेंस ब्रेक होके थ्री सब्सटेंस में अलग अलग चेंज हो जाता है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, नेक्स्ट रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, दो रिएक्शन इन व्हिच वन एलिमेंट टेक प्लेस द अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका सिंबॉलिक फॉर्म हम लोग देते हैं। जैसे कोई रिएक्शन है ए बी एक कंपाउंड है और उसकी रिएक्शन हम सी से करा रहे हैं। तो यहाँ पे एक ही कंपाउंड में अगर एक एलिमेंट दूसरे को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। यहाँ पे अगर सी बी को डिस्प्लेस करके उसकी जगह खुद आ जाता है, ए सी बन जाता है, और सी जो है बी को क्या करता है, डिस्प्लेस कर जाता है, बी को यहाँ से हटा देता है, बी यहाँ पे अलग हो जाता है, ए सी प्लस बी। तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक एलिमेंट दूसरे को डिस्प्लेस करता है और उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, जो सी है, सी इज मोर रिएक्टिव देन बी। अगर सी जो एलिमेंट है, यहाँ पे मेटल का एग्जांपल ले सकते हैं, सी बी से ज़्यादा रिएक्टिव है तो सी क्या करेगा, बी को डिस्प्लेस कर जाएगा। तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट। जैसे कॉपर सल्फेट CuSO4, कॉपर सल्फेट की रिएक्शन हम किससे कराते हैं, सिल्वरी व्हाइट जिंक से। जिंक क्या है, मेटल है, सॉलिड स्टेट में होता है। और कॉपर सल्फेट का यहाँ पे हमने CuSO4 का ब्लू सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन क्या होता है, ब्लू होता है यहाँ पे, और उसकी रिएक्शन हम जब कराएंगे तो यहाँ पे जिंक क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और उसकी जगह पे खुद आ जाएगा, ZnSO4 प्लस Cu डिस्प्लेस हुआ तो बाहर आ जाएगा ये Cu। ये कौन सी रिएक्शन हो गई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, जब एक एलिमेंट दूसरे को क्या करता है, डिस्प्लेस। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, नेक्स्ट रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे सिंगल डिस्प्लेसमेंट हुआ था, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, द रिएक्शन इन व्हिच टू कंपाउंड रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयन टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेस। इसके पहले वाली रिएक्शन जो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी, उसमें क्या था, एक ही एलिमेंट दूसरे कंपाउंड से एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा था। यहाँ पे दो दो एलिमेंट एक दूसरे को डिस्प्लेस करेंगे और दो न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे AgNO3, हम सिल्वर नाइट्रेट लेते हैं AgNO3,
इसकी रिएक्शन हम NaCl से कराते हैं। सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव होता है सिल्वर से। यहाँ पे देखो दो मेटल है, एक है सोडियम, दूसरा है सिल्वर। सोडियम जो है सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए सोडियम सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा, और जहाँ पे Ag है वहाँ पे क्या आ जाएगा, Na आ जाएगा, NaNO3 प्लस, और जहाँ पे Na है वहाँ पे क्या आ जाएगा, Ag आ जाएगा, AgCl। इस तरह से यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। Ag की जगह पे Na की जगह पे Ag, दो एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए ये रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत इजी है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन तो हम डिस्कस कर चुके हैं। कोई भी रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो सकती है, और एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है, इसलिए कंबाइंडली इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। तो सिंपली ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बेस पे समझ सकते हैं। अगर किसी एलिमेंट में या कंपाउंड में ऑक्सीजन ऐड होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीजन का ऐड होना, किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का ऐड होना क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन का रिमूव होना क्या होगा, रिडक्शन। ऑक्सीजन अगर जुड़ता है सब्सटेंस में, जैसे मान लेते हैं कोई सब्सटेंस ए, अब ए की रिएक्शन हम ओ से कराते हैं, ऑक्सीजन से कराते हैं, तो अगर सब्सटेंस में ऑक्सीजन जुड़ जाता है, ए के साथ ओ आ जाता है, ये कौन सी रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। और किसी सब्सटेंस में अगर पहले से ही समझो DO टाइप का सब्सटेंस है जिसमें ऑक्सीजन जुड़ा है, और रिएक्शन के बाद बी से ओ अलग हो जाता है, बी से ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है, तो ये रिएक्शन कौन सी होगी, रिडक्शन रिएक्शन होगी। ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का रिमूव होना रिडक्शन। नेक्स्ट, इसी तरह से हाइड्रोजन के बेस पे अगर किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन ऐड होता है तो उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। और किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन रिमूव होता है तो उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जस्ट इसका अपोजिट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन and the removal of oxygen from a substance is called reduction, or removal of hydrogen from a substance is also called oxidation। जैसे किसी सब्सटेंस से मान लो एक सब्सटेंस वाई, इसकी हम हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं, इसमें क्या जुड़ जा रहा है, हाइड्रोजन जुड़ जा रहा है अगर, तो यहाँ पे क्या होगा, ये रिडक्शन होगा। और हाइड्रोजन अगर रिमूव होगा तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अब इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कॉपर ऑक्साइड CuO प्लस H2, कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, हाइड्रोजन से करा रहे हैं। तो हाइड्रोजन से कराएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, हीट करेंगे इसको, तो हाइड्रोजन कॉपर को डिस्प्लेस करेगा यहाँ पे, तो कॉपर बन जाएगा प्लस वाटर बनेगा। अब इस रिएक्शन को ध्यान से देखो, कॉपर ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ था, हाइड्रोजन से रिएक्शन करके ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो गया, अलग हो गया। तो ऑक्सीजन का रिमूव होना क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में जुड़ गया है,
यहाँ पे हाइड्रोजन का या H2 का क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन हो गया है। यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड क्या हुआ है, रिड्यूस्ड हुआ है। कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस्ड हुआ है और हाइड्रोजन क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। ऑक्सीडाइज क्यों हुआ है, क्योंकि हाइड्रोजन में यहाँ प्रोडक्ट में ऑक्सीजन जुड़ गया है। और कॉपर रिड्यूस क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ से कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो गया है, ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया है, यहाँ पे कॉपर केवल बचा है, तो कॉपर का क्या हो गया है, रिडक्शन हो गया। यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है। किस पेज पे हम लोग कह सकते हैं कि कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है और हाइड्रोजन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है। दूसरा कॉन्सेप्ट है मेटल नॉन मेटल का कॉन्सेप्ट, एडिशन ऑफ नॉन मेटालिक एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अगर नॉन मेटालिक सब्सटेंस जुड़ता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। एंड एडिशन ऑफ मेटालिक एलिमेंट क्या कहते हैं, रिडक्शन। ये मेटल नॉन मेटल के बेस पे है, लेकिन यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है, हम वैसे भी बता सकते हैं। तो सिंपली कोई भी रिएक्शन, जैसे कॉपर को ऑक्सीजन से देख लेते हैं, एक मेटल नॉन मेटल का एग्जांपल। जैसे कॉपर है, इसको हम ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं, O2 से रिएक्शन कराते हैं, हीट करते हैं इसको, तो क्या बन जाता है, कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या होता है, ब्लैक होता है। यहाँ पे कॉपर किस में चेंज हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड में। यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, लेकिन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। कॉपर यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। इसी तरह से ऑक्सीजन किस में चेंज हो रहा है, CuO में चेंज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या है, मेटल का एडिशन हो रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। यहाँ पे देखो O2 से किस में बन रहा है, Cu, तो O2 के साथ क्या जुड़ गया, Cu जुड़ गया। Cu क्या है, मेटल, तो मेटल का एडिशन क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ है, कॉपर का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में जिसका अगर कोई सब्सटेंस का पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, चेंज होता है। अगर वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, चेंज होता है। या फिर सिंपली अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है, तो उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, एक्सेप्ट करता है, तो उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। यहाँ पे हम एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। जैसे हम लोग लेते हैं जिंक ऑक्साइड, ZnO, जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन हम लोग किससे करा रहे हैं, कार्बन से करा रहे हैं। तो किसमें बन रहा है, Zn बन रहा है और प्लस CO बन रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब यहाँ पे देखते हैं जिंक की वैलेंसी कितनी होती है, +2 होती है, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी -2। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या है, -2, और जिंक क्या है, जिंक का मेटल का पॉजिटिव होता है, जिंक का +2। यहाँ पे जिंक सिंगल फॉर्म में, सिंगल होता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0 होता है। अब देखो यहाँ जिंक किस स्टेज से किस में चेंज हो रहा है, +2 से किस में चेंज हो रहा है,
जीरो में चेंज हो रहा है। तो ओवरऑल क्या है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रहा है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या कर रहा है, जिंक गेन कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पास, जिंक के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पे इसलिए जिंक का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना क्या होता है, रिडक्शन, और इलेक्ट्रॉन लूज करना क्या होता है, ऑक्सीडेशन। कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, बाहर निकालता है, तो उसका ऑक्सीडेशन होता है, और इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट करता है, ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन को ऐड करता है, तो क्या होता है उसका रिडक्शन। यहाँ पे जिंक के पास 2 इलेक्ट्रॉन कमी थी, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन उसको मिल गए, तो उसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। और इसी रिएक्शन को सिंपली, अब जिंक का रिडक्शन होगा तो कार्बन का क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। सिंपली अगर ऑक्सीजन के थ्रू देखें तो जिंक ऑक्साइड से यहाँ पे ऑक्सीजन निकल गया, तो इसलिए जिंक का रिडक्शन हो गया, और कार्बन में यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ गया, तो कार्बन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो कार्बन ऑक्सीजन के बेस पे भी हम लोग किसी भी रिएक्शन को बता सकते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है। तो यहाँ पे हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द दिस क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। 2PbO plus C Pb plus CO2, lead is getting reduced, lead is getting oxidized। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट देख लेते हैं जल्दी से। जिंक ऑक्साइड, इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, कार्बन से करा रहे हैं, तो क्या बन रहा है, जिंक बन रहा है प्लस CO बन रहा है। देखो, जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। यहाँ पे देखो, जिंक ऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, तो जिंक ऑक्साइड क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अगर किसी रिएक्शन में पूछता है किसका, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे किस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन। तो जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ तो कार्बन क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। एजेंट हमेशा क्या होता है, अपोजिट होता है, क्योंकि यहाँ पे जिंक ऑक्सीडाइज का रिडक्शन हुआ है, लेकिन ये कार्बन को क्या कराया है, ऑक्सीडाइज कराया है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। यहाँ पे जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है, तो जिंक ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट है। अब हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। फर्स्ट क्वेश्चन, लेड ऑक्साइड है, कॉपर से इसकी रिएक्शन कराए हैं, तो पूछ रहा है लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, लेड ऑक्सीडाइज इज गेटिंग रिड्यूस्ड। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं, रिएक्शन सबसे पहले लिखते हैं। पहले इस रिएक्शन को समझेंगे कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। 2PbO प्लस C, कार्बन
और क्या बन रहा है, Pb बन रहा है, कार्बन इसको डिस्प्लेस कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये, प्लस CO2। इसी रिएक्शन में हम अगर टाइप ऑफ रिएक्शन पूछी जाए तो कौन सी रिएक्शन होगी, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि कार्बन यहाँ को लेड को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। चलो यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या है, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। सबसे पहले देख लेते हैं, देखो सिंपल, अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन दिया हो तो उसी को देख के हम बता सकते हैं किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन दिख रहा है आपको, लेड ऑक्साइड में ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ प्रोडक्ट साइड में लेड से ऑक्सीजन गायब है। इसका मतलब लेड ऑक्साइड का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड में इसका निकल गया। यहाँ पे कार्बन है, कार्बन यहाँ सिंगल है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में कार्बन के साथ क्या जुड़ गया है, ऑक्सीजन, CO2 बन गया, C से CO2 बन गया। तो C से किस में चेंज हो गया, CO2 में, और ये PbO Pb से किस में चेंज हो गया, Pb में चेंज हो गया। तो PbO का क्या हो गया, रिडक्शन, और कार्बन का क्या हो गया यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। अब लेड ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है तो लेड ऑक्साइड क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। अब क्वेश्चन हम देख लेते हैं, पहला ऑप्शन क्या है, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। अब यहाँ पे लेड क्या है, रिड्यूस हुआ है लेड, ये सही नहीं है क्योंकि यहाँ पे लेड ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है। ये ऑप्शन क्या है, ये रॉन्ग हो गया। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्टेंट साइड में है ही नहीं, यहाँ रिएक्टेंट साइड में देखें, यहाँ पे केवल कार्बन है, ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, कार्बन क्या है यहाँ पे ऑक्सीडाइज हुआ क्योंकि C से CO2 में चेंज हुआ है, ये करेक्ट है। दूसरा, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, लेड ऑक्साइड PbO से Pb में चेंज हुआ है तो इसका भी रिडक्शन हुआ है, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन पूछता है तो A और B पार्ट सही होगा। नेक्स्ट, Fe2O3 प्लस Al, Al2O3 प्लस Fe, यहाँ पे पूछ रहा कौन सी रिएक्शन होगी। अब यहाँ पे देखो सिंपल, कौन सी रिएक्शन, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो हो नहीं सकती क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में प्रोडक्ट साइड में सिंगल प्रोडक्ट होता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो नहीं सकती क्योंकि यहाँ पे सिंगल ब्रेक होके 2 और मोर देन 2 बनाता है। थर्ड क्या आती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें एक खास करके मेटल होता है, मेटल या एक एलिमेंट दूसरे को डिस्प्लेस करता है। तो यहाँ पे Al, यहाँ पे Fe है, यहाँ पे प्रोडक्ट हम देखेंगे तो Fe की जगह पे Al आ गया है, तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस तरह से हम लोग रिएक्शन को पहचान सकते हैं। ओके।